हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे मेजेस्को के ऊपर। जैसा आप सभी जानते हैं, बहुत ज़बरदस्त एक न्यूज़ आपको सब ने सुना होगा कि मेजेस्को ने एक डिविडेंड अनाउंस किया है 974 रुपये के ऊपर, जो कि बहुत रेयर है। और इतना बड़ा अमाउंट डिविडेंड के रूप में कोई कंपनी क्यों दे रही है, तो वो हम समझेंगे। बिकॉज़ थोड़ा सा ये समझना डिटेल में ज़रूरी है कि ये 974 रुपये बहुत ल्योर कर रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स को कि फटाफट आज ही हम शेयर ख़रीद लें। और 980 का रेट चल रहा है, जिसमें से 974 रुपये तो हमें डिविडेंड के रूप में मिल जाएंगे। तो उन चीज़ों को समझते हैं डिटेल में थोड़ा सा कि हमें क्या आज शेयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और ये 974 रुपये का डिविडेंड क्यों दे रही है कंपनी, इतना बड़ा डिविडेंड। तो मेजेस्को की थोड़ी स्टोरी समझते हैं कि स्टोरी क्या है। जुलाई में इसने क्या किया था, मेजेस्को जो कि एक ग्लोबल लीडर है क्लाउड इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में, एंड दिस विल बी यूज्ड मेजरली फॉर इंश्योरेंस बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। इन्होंने एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया टू बी एक्वायर्ड बाय थॉमा ब्रेवो। थॉमा ब्रेवो क्या है, एक लीडिंग प्राइवेट इक्विटी फर्म है जो कि फोकस करती है सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज सेक्टर पे। एंड ये जो टोटल ट्रांजैक्शन हुआ है, थॉमा ब्रेवो ने जो इनको दिया है मेजेस्को को, वो दिया है $594 मिलियन। तो ये टोटल वैल्यू इस कंपनी का की आकी थॉमा ब्रेवो ने, जो प्राइवेट इक्विटी फर्म है, और इसको डेफिनेटिव एग्रीमेंट में चली गई कि हम लोग इसको टेक ओवर कर लेंगे। अब मेजेस्को इंडिया जो है वो 74.07% स्टेक रखती है यूएस एंटिटी में, मेजेस्को यूएस में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ 3100-3200 करोड़ के आसपास की वैल्यू आती है। आई थिंक 3200 करोड़ के आसपास की वैल्यू आती है, जो कि मेजेस्को इंडिया को मिलना है आउट ऑफ दिस एंटायर डील। अब मेजेस्को ने जो इंटरिम डिविडेंड दिया है 974 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर विद अ फेस वैल्यू ऑफ 5 रुपीज़ ईच, एंड ये फाइनेंशियल ईयर 2021 में दे रहे हैं। बिकॉज ये जो 974 रुपये, आप समझिए कि इस कंपनी ने अपना पूरा बिजनेस ही थॉमा ब्रेवो को बेच दिया है। तो अब इसके पास कोई बिज़नेस नहीं रह गया है, ये कोई बिज़नेस नहीं कर रही है अब मेजेस्को एज ए कंपनी। और ये कंपनी एज सच अगर आप देखते हैं तो ये बंद हो गई है कंपनी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। अगर आप सोचते हैं तो कि इस कंपनी के पास अब कोई बिज़नेस नहीं रह गया, मेजेस्को नाम की कोई कंपनी नहीं रह जाएगी, और थोड़े दिन में आपको दिखेगी मेजेस्को की जगह ये प्राइवेट इक्विटी फर्म अपने हिसाब से उस कंपनी को चलाएगी जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है इस कंपनी में। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव 974 रुपये की वैल्यू आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने अपने शॉप पे 4 लोग रखे हुए हैं, और मेरी शॉप की जो टोटल मैं अपना इस शॉप को चलाना नहीं चाहता, तो मैंने ये शॉप किसी एक्स आदमी को बेच दी है। और उससे मैंने, मान लीजिए 100 रुपये, 1000 रुपये में मैंने वो शॉप बेच दी है। और 1000 रुपये के हिसाब से, क्योंकि वो 4 लोग मेरे साथ काम कर रहे थे या मेरे स्टेक होल्डर थे, मैंने उनको वो 1000 रुपये सब में हम 5 लोगों में बांट दिए। तो उस तरह से आप समझिए कि ये कंपनी बंद होने के बाद इसमें क्या वैल्यू रह गई है। तो उस हिसाब से आप समझेंगे कि 974 रुपये देख के आप थोड़े से दंग होंगे, बट ये सिर्फ़ और सिर्फ वो पैसा है जो कि ये कंपनी बेच के इनको मिल रहा है। तो वो अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स में डिवाइड करके वो पैसा ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये कंपनी ने जो है दिसंबर 25 की रिकॉर्ड डेट रखी है फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। एंड जो कि टोटल अमाउंट जो बनेगा इंटरिम डिविडेंड का, वो बनेगा 2788 करोड़। क्योंकि जो टोटल शेयर होल्डर बेस है इनके पास वो है 2.85 करोड़ शेयर्स। तो 2.87 करोड़ शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई बाई 974, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। द बैलेंस कैश रिजर्व्स एस्टिमेटेड एट ₹103 करोड़ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड सब्जेक्ट टू बोर्ड एंड रेगुलेटरी अप्रूवल्स, द कंपनी सेड। तो ये 103 करोड़ का फिर भी इनके पास एक कैश रिजर्व्स बचता है, उसको वो बाद में देखेंगे। कंपनी ने एक बाईबैक भी अनाउंस किया था 7.47 मिलियन शेयर्स का, जो कि बाईबैक की वैल्यू थी 845 रुपीज़ पर शेयर, जिसकी वैल्यू बनती थी 631 करोड़। तो वो क्लोज़ हो गया 11 दिसंबर 2020 में। अब इसके बाद क्या करेंगे, फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान्स ऑन मोनेटाइजेशन ऑफ रियल एस्टेट, क्योंकि इनके पास एक ऑफिस है, रियल एस्टेट है, जो उसकी वैल्यू ये आंकेंगे। और इसमें आँक के जो भी पैसा आएगा, जब भी ये बिकेगा, उसका जो पैसा आएगा पोस्ट मोनेटाइजेशन, वो भी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सभी शेयर होल्डर्स में। तो ये पूरी नटशेल में आपको मैंने कहानी बताई। अब हम चलते हैं इसकी जो बीएससी लिस्टिंग में, बीएससी में इन्होंने जो फाइल किया है उसको समझते हैं। तो ये इन्होंने 15 दिसंबर को बीएससी को
बोर्ड मीटिंग का आउटकम बताया है, जिसमें कि मैंने आपको सारी कहानी बता दी। 2,788 करोड़ की टोटल वैल्यू आ रही है इंटरिम डिविडेंड जो पे कर रहे हैं लोग, और उसको हम डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। तो आप जैसा देख सकते हैं शेयर बाईबैक एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर जो नवंबर 2020 में इनके पास है वो थे 3,01,52,000 शेयर्स। बाईबैक जो इन्होंने शेयर बोला था 7.47 मिलियन जो मैंने आपको बताया था, तो विच इज़ लाइक 74 लैक्स शेयर बाईबैक का प्लान किया था, बट कितने एक्चुअली हुए, वो हुए 15,74,000 उसमें से बाईबैक हुए। 74 लाख का प्लान था बट उसमें से 15 लाख ही बाईबैक में आए। तो बाईबैक ऑफर 24.8% का दिया था इन्होंने, बट उसमें से 5.2% लोगों ने ही बाईबैक में सरेंडर किए शेयर्स, आप ऐसा समझ सकते हैं मोटा मोटा। अब अगर आप देखते हैं तो उसमें जो प्रमोटर पार्टिसिपेशन था वो था कुछ 15,25,350 शेयर्स का। तो जो मेजर बाईबैक जो हुआ है वो प्रमोटर ने ही अपना बाईबैक किया है। और अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग पार्टिसिपेशन देखते हैं तो बहुत ही कम 0.7% हुआ है। तो पब्लिक ने बिल्कुल बाईबैक में पार्टिसिपेट नहीं किया, और इसी वजह से अगर कॉस्ट ऑफ शेयर बाईबैक जो होना था वो 778 करोड़ का होना था, बट 163 करोड़ या 164 करोड़ का ही बाईबैक हो पाया है। अब करंट शेयर होल्डिंग पोस्ट बाईबैक क्या रह गया है, प्रोमोटर के पास अभी भी कुछ 87,68,000 शेयर है, जो कि टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न में 30.7% बचता है, और पब्लिक के पास अभी भी 69.3% बचता है। और उसमें थोड़ा सा ये 44,250 शेयर्स भी हैं, जिसमें कि ई सॉप्स वगैरह जिनको दिए होंगे वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। थोड़ा सा आपको ये नंबर ज़्यादा दिख रहा होगा नंबर ऑफ़ शेयर्स का। अब कैश अवेलेबिलिटी देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्लान भी देखते हैं कि फ्री रिजर्व्स जो हैं कंपनी के पास वो 2788 करोड़ के सितंबर 30, 2020 तक 2788 करोड़ के फ्री रिजर्व्स थे। इसके अलावा शेयर प्रीमियम था 273 करोड़ का। टोटल कैश अवेलेबिलिटी एज ऑफ दिसंबर 15, 2020 अगर आप देखेंगे तो अगर कैश देखते हैं तो 2319 करोड़ ये है, और 961 करोड़ के म्यूचुअल फंड हैं। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 7280 करोड़ के आसपास का इनके पास टोटल कैश अवेलेबल है दिसंबर 15 तक, मतलब आज की तारीख तक। इसमें से अगर टैक्स पेमेंट देख लेंगे, गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेंसेस देख लेंगे तो 224 करोड़ को इनको ज़रूरत है। तो इसमें से ये माइनस किया तो 3000 करोड़ के आसपास का इनका ये टोटल जो कैश अवेलेबिलिटी हो गई। बाईबैक में इन्होंने 164 करोड़ खर्चा किया, तो अभी जो है 2891 करोड़ का इनके पास कैश पड़ा हुआ है, जो कि कैश अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बचता है 2891 करोड़। अगर कैश वैल्यू पर शेयर देखते हैं तो 1010 रुपये, और इंटरिम डिविडेंड में इन्होंने 2788 करोड़ का खर्चा किया, और इंटरिम डिविडेंड 974 रुपये का हो गया ये। तो 974 रुपये हो गया, 2788 करोड़ ये हो गया, 2891 करोड़ बचा था, तो 103 करोड़ इनके पास अभी भी कैश पड़ा हुआ है। तो उसका वो आएगा बाद में, कब आएगा 103 करोड़ वो डिपेंड करता है जब इनका ये असेट्स वगैरह बिकेंगे, और ये जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स होंगे उसके बाद बिकेगा। उसके बाद भी थोड़ा सा इनके पास मान लीजिए 40-50 करोड़ की इनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, तो वो बाद में सभी शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाएगी। अब अप्रूवल डेट्स देख लेते हैं, डिविडेंड टाइमलाइंस देख लेते हैं। अप्रूवल ऑफ इंटरिम डिविडेंड एट बोर्ड मीटिंग आज हो गया है ये। एक्स डिविडेंड डेट 23 तारीख को ये एक्स डिविडेंड हो जाएगा। रिकॉर्ड डेट जो है 25 दिसंबर तक आपको रखना पड़ेगा। अर्लीस्ट डिविडेंड पे आउट 30 तारीख को आपका ये पैसा डिविडेंड के रूप में आ जाएगा। अब मेन मुद्दा क्या है कि इस कंपनी को अभी इसके शेयर खरीदे जाएं कि नहीं खरीदे जाएं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी उत्साहित होंगे ये देखे कि 974 रुपये का डिविडेंड आ जाएगा हमें अगर हम आज खरीदते हैं तो। बट इसमें 2-3 चीज़ें आपको समझने वाली है। अगर 974 रुपये का डिविडेंड दे दिया तो आपकी करंट वैल्यू, क्योंकि जब एडजस्ट होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए कल ये शेयर नीचे खुलता है, मान लीजिए 950 रुपये रह जाता है और 974 रुपये का डिविडेंड मिल जाता है, तो आपको ऑलमोस्ट 24 रुपये नेगेटिव में चला जाएगा। विच मीन्स अगर कल को आप ये शेयर बेचते हैं तो आपको बेचने के भी शेयर बेचने के भी पैसे देने पड़ेंगे 24 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो पहला तो मुद्दा ये है कि इस शेयर को अभी लेके कोई फ़ायदा नहीं है। जिन्होंने शुरू से ले रखे हैं उनको भी मेरे हिसाब से अभी बेच देने चाहिए और डिविडेंड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और जितना भी एप्रिसिएशन हो गया वो उनको लेके घर चले जाना चाहिए। सेकेंडली, अगर हमें अगर इसमें निवेश करते हैं तो कंपनी के पास कोई बिज़नेस है नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड प्ले करने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये जो पैसा आपके पास है आज की तारीख में, अगर आप
सैलरीड लोग हैं, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मैं जनरली ये वीडियोस बनाता हूँ, अगर आप सैलरीड लोग हैं तो ये ऑलरेडी आपका टैक्स पे करने के बाद जो पैसा है वो पैसा है। अगर आप ऑलरेडी उस पैसे पे टैक्स दे चुके हैं तो फिर से ये जो डिविडेंड आएगा आपको, अब नाउ डिविडेंड इज़ लाइक अगेन टैक्सेबल। जो भी स्लैब में आप फिट होते हैं, मान लीजिए 10% स्लैब में आते हैं तो 10% जो भी डिविडेंड का अमाउंट आएगा उस पर 10% आपको देना पड़ेगा। 20% है तो 20% के हिसाब से, 30% तो 30% के हिसाब से आपको उस पर डिविडेंड का जो अमाउंट आएगा उस पर फिर से टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि हम लोग अगर मान लीजिए आज इसमें जो भी लॉस होगा, कैपिटल लॉस जो होगा, क्योंकि आप मान लीजिए मैं बता रहा हूँ 950 पे अगर ये कल शेयर हो जाता है और 24 रुपये नेगेटिव चला जाता है डिविडेंड के बाद, तो आपको जो कैपिटल लॉस होगा उसको आप बोलोगे कि हम लोग उसको कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं, विच इज़ ए प्रोविजन इन ITR ऑल्सो, इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त वो 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट इसमें एक और एक क्लॉज है, आई एम फॉरगेटिंग द क्लॉज, उसमें क्या है, आपको अगर आपने कोई भी शेयर ख़रीदा, उसका डिविडेंड लिया और आप उसको कैपिटल लॉस की तरह दिखा रहे हैं, तो 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो वो भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर इसके बारे में सलाह ले लीजिएगा। अदरवाइज़ होगा क्या, आपने पैसा अपना पे जो टैक्सेबल जो टैक्स है वो पे करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ये डबल टैक्सेशन आपके ऊपर हो जाएगा। और उसमें फ़ायदा जब होता है कोई भी डिविडेंड लेने में, जब कोई कंपनी का बिज़नेस अच्छा चल रहा है, उसने उसमें से डिविडेंड दिया और उसके बाद आपको कैपिटल भी इंक्रीज़ होती रही। तो पॉइंट ये है कि इस टाइम पे इनके पास क्योंकि बिज़नेस नहीं है ये, क्योंकि सारा सोल्ड आउट है बिज़नेस, और उसके बाद जो पैसा है वो सिर्फ़ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है विद इन शेयर होल्डर्स, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेने का कोई पॉइंट नहीं है। और बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि कल मैं इसको लेके फटाफट पैसा बना लूँ, 974 रुपये मेरे को डिविडेंड आ जाएगा। आई वुड नॉट अग्री विद इट एंड आई थिंक यू शुड नॉट गो फॉर दोज काइंड ऑफ गेन्स एज वेल। तो अभी बिल्कुल भी ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं है इसको। सो आई होप आई एम क्लियर इन दिस वीडियो दैट मेजेस्को से दूर रहें। जिन्होंने ले रखा है उसको भी पैसा लेके निकल जाना चाहिए, एप्रिसिएशन जो हो गया उसको निकल जाना चाहिए। एंड अगर फिर भी आपको बहुत लंबा रुकने की वेट करना है कि अच्छा ये 100-150 करोड़ का जो बचा है वैल्यू, उसको जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं बचेगी, मेरे ख्याल से 20-30 रुपये की पर शेयर होल्डर वो वैल्यू आएगी, या 30 रुपये आएगी, 40 रुपये आएगी मैक्सिमम। इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि उससे ज़्यादा वैल्यू किसी भी शेयर होल्डर को मिलेगा पर शेयर। तो उससे बेटर आपके पास ऑप्शंस हैं इस मार्केट में, आप अच्छे के शेयर में पैसा लगाएं जहाँ पे कि आप अपना प्राइस एप्रिसिएशन भी देख पाएँ इस मार्केट में। सो दिस इज़ इट। In case you haven't subscribed my channel, do subscribe my channel and hit the bell icon so that you'll get to know whenever I put new videos. Also, अब अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ही नहीं खुलवाया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाकर एंजल ब्रोकिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। एंड ऐसा करने से आप मेरे को डायरेक्टली रीच आउट भी कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। इसके अलावा मैं स्विंग ट्रेडिंग के आइडियाज़ देता हूँ अपने ट्विटर पर एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वो भी आपको फ्लैश हो रहे हैं, तो आप उसके थ्रू भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे को फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।